दोस्तों नमस्कार। बिहार की राजनीति में कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो ऊपर से बिल्कुल शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जबरदस्त उबाल रहते हैं। राज्यसभा चुनाव ऐसा ही एक मुद्दा है। न कोई रैली, न कोई भाषण, न कोई सड़क पर राजनीति, लेकिन फैसले ऐसे जो दिल्ली की सत्ता तक का समीकरण बदल देते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की उन 5 राज्यसभा सीटों की जो अप्रैल 2026 में खाली होने जा रही है। 5 सीटें, 5 सांसदों का कार्यकाल खत्म, और इन पांचों में एक नाम ऐसा है जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, और वो नाम है उपेंद्र कुशवाहा का। दोस्तों, 9 अप्रैल 2026 ये तारीख बिहार की राजनीति के लिए बेहद अहम होने वाली है। इस दिन राज्यसभा के 5 सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इनमें 2 जदयू के हैं, 2 राजद के और एक उपेंद्र कुशवाहा। यहाँ से शुरू होता है असली खेल। कौन दोबारा जाएगा, किसका पत्ता कटेगा और कौन नया चेहरा दिल्ली की संसद में पहुंचेगा। सबसे पहले जरा राज्यसभा का गणित समझ लेते हैं। राज्यसभा का चुनाव जनता सीधे नहीं करती। ये चुनाव होते हैं विधायकों के वोट से, यानी जिसके पास विधानसभा में संख्या बल वही राज्यसभा में ताकतवर। बिहार विधानसभा में कुल 243 विधायक हैं। आमतौर पर एक राज्यसभा सीट जिनके लिए करीब 41 विधायकों के वोट की जरूरत होती है। 5 सीटों के हिसाब से करीब 205 वोट निर्णायक होते हैं। अब यहाँ तस्वीर साफ होती है। वर्तमान राजनीतिक हालात में बिहार में एनडीए की स्थिति मजबूत है। संख्या के लिहाज से इतनी मजबूत है कि 5 में से 4 राज्यसभा सीटें वो आराम से निकाल सकता है। महागठबंधन के हिस्से में मुश्किल से 1 सीटें आती दिख रही है, वो भी जब तक एनडीए के भीतर कोई बड़ा विवाद ना हो। यानी इस बार राज्यसभा चुनाव में असली लड़ाई विपक्ष से ज्यादा एनडीए के अंदर है, और इसी अंदरूनी लड़ाई का सबसे बड़ा नाम है उपेंद्र कुशवाहा। अब सवाल सीधा है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा को दोबारा राज्यसभा भेजा जाएगा या फिर इस बार उनका पत्ता कटने वाला है। राजनीतिक गलियारों में जो संकेत मिल रहे हैं वो उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में नहीं दिखते, और इसकी वजह सिर्फ नंबर गेम नहीं है, बल्कि बहुत कुछ उसके आगे की राजनीति है। थोड़ा पीछे चलते हैं। पिछली बार जब उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा पहुंचे थे तो उसके पीछे एक खास वजह थी लोकसभा चुनाव। उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए थे, और हार की बड़ी वजह बनी थी भाजपा के बागी उम्मीदवार पवन सिंह। उस वक्त भाजपा पर यह आरोप लगा कि उसके बागी के कारण उपेंद्र कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा। राजनीति में इसे गिल्ट फैक्टर कहा जाता है। भाजपा ने उसे गिल्ट को उतारने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा था। साथ ही एक और राजनीति भी थी। आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए कुशवाहा वोट बैंक को साधना था। यानी पिछली बार राज्यसभा सिर्फ सम्मान नहीं थी, एक सियासी जरूरत थी। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब भाजपा खुद को बिहार में कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में देखती है। उससे छोटे सहयोगियों पर उतनी निर्भरता नहीं रही। एनडीए के पास संख्या भी है और विकल्प भी। यहीं से उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। उनकी पार्टी का विधानसभा में आना कोई बड़ा जनाधार नहीं है। न उनके पास विधायकों की ताकत है, न कोई ऐसी स्थिति कि एनडीए उन पर निर्भर हो। जो राजनीतिक जरूरत पहले थी अब वो नहीं रही। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए से बहुत कुछ मिल चुका है, और यही बात अब उनके खिलाफ जा रही है। उन्हें विधानसभा चुनाव में 6 सीटें दी गई। ये छोटी बात नहीं है। इतना प्रतिनिधित्व कई सहयोगी दलों को नहीं मिल पाता। इसके बाद सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश तब गया जब उनके बेटे को बिना चुनाव लड़े मंत्री बना दिया गया। यानी उनका विधान परिषद जाना लगभग तय माना जा रहा है। पत्नी पहले से विधायक हैं। राजनीति भाषा में इसे कहा जाता है फुल पैकेज। सत्ता में हिस्सेदारी, परिवार की सेटिंग और राज की राजनीति में मजबूत पकड़। अब सवाल उठता है कि जब इस सब मिल चुका है तो क्या एनडीए में एक और राज्यसभा सीटें उपेंद्र कुशवाहा को मिलेगी? दिल्ली की संसद का रास्ता फिर से क्या उनके लिए खुलेगा? एनडीए के भीतर चर्चा है कि शायद नहीं। कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को भी इस बात का अंदेशा पहले से था। यही वजह थी कि उन्होंने अपने बेटे और पत्नी को आगे बढ़ाने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई। केंद्र की राजनीति से ज्यादा बिहार की राजनीति को सुरक्षित
कुशवाहा ने ये मान लिया था कि इस बार राज्यसभा की कुर्सी हाथ से जा सकती है, इसलिए परिवार को मजबूत पोजीशन में खड़ा कर दिया। अब सवाल यह भी है कि अगर कुशवाहा नहीं तो फिर कौन? बीजेपी कोटे से नए चेहरों की चर्चा तेज हो चुकी है। सबसे मजबूत नाम माना जा रहा है नितिन नवीन का। राजनीतिक हलकों में ये लगभग तय माना जा रहा है कि खाली होने वाली एक राज्यसभा सीट पर नितिन नवीन का चयन तय है। दूसरी सीट पर कौन जाएगा, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। पवन सिंह का नाम भी चर्चा में है, लेकिन उनकी स्थिति इतनी मजबूत नहीं मानी जा रही है। बीजेपी इस बार राज्यसभा में ऐसे चेहरे को भेजना चाहती है जो संगठन और सरकार दोनों के लिए उपयोगी हो। अब करीब 25 सीटों पर सिमट चुकी पार्टी के लिए 2 राज्यसभा सीटें बचाना मुश्किल दिख रहा है। अब जरा महागठबंधन की स्थिति पर भी नजर डाल लेते हैं। राजद की हालत विधानसभा में कमजोर है। करीब 25 सीटों पर सिमट चुकी पार्टी के लिए 2 राज्यसभा सीटें बचाना भी मुश्किल दिख रही हैं। कांग्रेस, वाम दल और अन्य सहयोगियों को जोड़ भी लें तो भी कुल संख्या करीब 35 के आसपास ही पहुंचती है। ऐसे में राजद के वरिष्ठ नेताओं को दोबारा मौका मिलना मुश्किल लग रहा है। प्रेमचंद्र गुप्ता और अमरेंद्र धारी सिंह जैसे नामों को लेकर भी संशय है। यानी कुल मिलाकर राज्यसभा का यह चुनाव एनडीए के लिए संख्या का खेल कम और रणनीति का खेल ज्यादा है, और इसी रणनीति में उपेंद्र कुशवाहा सबसे कमजोर कड़ी बनते दिख रहे हैं। राजनीति में एक और सच्चाई होती है, जिसकी जरूरत खत्म उसकी अहमियत भी खत्म, और फिलहाल एनडीए के लिए उपेंद्र कुशवाहा की जरूरत इतनी नहीं दिख रही है जितनी पहले थी। हालांकि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, आखिरी वक्त तक तस्वीर बदल सकती है, लेकिन जो संकेत अभी मिल रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि इस बार राज्यसभा की टिकट के लिए उपेंद्र कुशवाहा की राह आसान नहीं है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या उपेंद्र कुशवाहा कोई नया दांव चलते हैं, क्या वो कुशवाहा वोट बैंक को लेकर कोई दबाव बना पाते हैं, या फिर एनडीए उन्हें सम्मानजनक विदाई देकर नए चेहरों को आगे बढ़ाता है। अप्रैल 2026 की ये 5 राज्यसभा सीटें सिर्फ 5 कुर्सियां नहीं हैं, ये बिहार की राजनीति का भविष्य तय करने वाली सीटें हैं, और इस लड़ाई में सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या उपेंद्र कुशवाहा दोबारा राज्यसभा जाएंगे या फिर इस बार उनका सियासी पत्ता कट जाएगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या एनडीए को उपेंद्र कुशवाहा और एक और मौका देना चाहिए, या फिर पार्टी का फैसला सही होगा अगर नए चेहरे आगे आते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिए, और अगर आपको ये राजनीति को ऐसे ही गहराई से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।